ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है जीवन। जीवन को गैस्ट्रिक कैंसर है और वो लास्ट स्टेज है। यहाँ हम उसके बेस्ट फ्रेंड सुमीन को देखते हैं जो उसके साथ होती है और उससे कहती है, हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर जीवन खुश हो जाती है। फिर जीवन सुमीन को बताती है कि मेरे हस्बैंड की किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूंगी। उसके बाद जीवन अपनी कीमोथेरेपी के लिए चली जाती है जहाँ पर डेट होती है 12 अप्रैल 2023। यहाँ जीवन अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है, मुझे कैंसर कैसे हुआ, और मुझे गैस्ट्रिक कैंसर डायग्नोस हुआ था तो मेरे पास सिर्फ 12 महीने थे जीने के लिए, और 6 महीने जा चुके हैं। और पिछले 6 महीने ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे। मैंने अपने बॉयफ्रेंड मिनमान से शादी की थी, और शादी के बाद मिनमान और उसकी मदर पूरी तरह बदल गए। वो हमेशा मुझे अब्यूज़ करते थे क्योंकि मैं कभी मदर नहीं बन सकती थी। यहाँ तक वो जब उन्हें पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, तब भी उन्होंने मेरी केयर नहीं की। उनको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। मुझसे घर के सारे काम करवाते थे और मुझे ऑफिस पर भी भेजते थे। वो सिर्फ मेरी मनी की ही परवाह करते थे, मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं। मैंने लास्ट टाइम कब स्माइल की थी, ये सब मुझे याद ही नहीं। केमोथेरेपी खत्म होने के बाद जीवन बाहर वॉक पर जाती है, जहाँ उसे नर्स बताती है कि तुम ज़्यादा देर तक अपसेट नहीं रहो। जब जीवन के पास कोई नहीं था तो सुमिन ही उसका साथ देखभाल कर रहा था। और हम सुमिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल के निकलने के बाद सीधे मिनमान से मिलने जाती है। असल में मिनमान का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है होता है वो सुमिन ही होती है, और उसने कभी जीवन को इस बारे में पता ही चलने नहीं दिया। और जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए एक नर्स जीवन को आके बताता है, और जीवन मिनमान को बहुत कॉल करती है लेकिन मिनमान सुमिन के पास बिजी होती है। और जीवन जैसे मैसेजेस करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। जीवन लास्ट में सारे बिल पे करती है और हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर ले उसे मिलती है जो एक ओल्ड मैन होता है। ड्राइवर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सिक क्यों लग रही हो। जीवन फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे सब कुछ बता देती है और उसे कहती है, मेरे डैड को भी कैंसर था, डेथ हो गई थी जब मैं हाई स्कूल में थी। अब मुझे भी कैंसर है और मैं भी मरने वाली हूँ। मैं एक टॉक्सिक पर्सन से शादी की थी जो मेरी केयर नहीं करता था, इसीलिए मेरे बचे हुए दिन भी वेस्ट हो जाएंगे। ड्राइवर स्माइल करता है और उसे समझाता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बेहतर हो जाओगी और अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियोगी। जीवन कहती है, अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर कहता है, तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है। ड्राइवर उसे एक अलग रास्ते पर ले जाता है जो उसे एक डार्क टनल में ले जाता है। अंधेरा देखकर जीवन को थोड़ा डर लगती है, लेकिन जैसे ही वो टनल खत्म होती है तो वो खुद के अपने घर पे पाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सेकेंड चांस मिला तो क्या तुम उसे ठीक से यूज करोगी। जीवन कहती है, हाँ, मैं वो गलतियाँ कभी नहीं करूँगी जो मैंने पास्ट में की थी। अब वो उसे बताती है कि मेरे पास हॉस्पिटल की फीस देने के लिए भी मनी, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जीवन घर पहुंचती है तो उसे टैक्सी ड्राइवर को मनी देनी होती है। वो मनी लौटा देता है और कहता है कि आज मेरी टैक्सी ड्राइविंग का लास्ट डे है, इसे मेरी तरफ से ब्लेसिंग समझकर रख लो, मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ। जीवन कुछ नहीं कह पाती और मनी रख लेती है। जीवन घर में एंटर करती है, दरवाज़ा खुला होता है तो वो सीधा अंदर चली जाती है। दरवाजे पर उसे एक रेड सैंडल दिखाई देती है जो उसकी नहीं बल्कि सुमिन की होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, सुमिन और मिनमान अपने में मस्त रहते हैं और इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जीवन को कैसे धोखा दिया। मिनमान कहता है, जीवन को मरने के बाद हम इंश्योरेंस का मनी मिल जाएगा। जीवन उन्हें एक साथ देखकर बहुत शॉक हो जाती है। मिनमान सुमिन से कह रहा होता है, मैंने पहले से ही जीवन की कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी कर ले ली थी। अब जीवन के मरने के बाद हमें 1 मिलियन मिलेंगे और उसमें से हम एक नए घर खरीदेंगे और शांति से जिएंगे। मैं चाहता हूँ कि जीवन जल्दी से मर जाए। ये सुनकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो
अपनी डैड की तस्वीर डस्टबिन में पड़ा मिलता है तो वो भड़क जाती है और वो मिनमान को चिल्लाने लगती है और उसके सामने आकर चिल्लाती है, तुम दोनों ने मुझे धोखा कैसे दिया। ये देखकर मिनमान और सुमिन समझ जाते हैं कि उनका सच बाहर आ चुका है। मिनमान गुस्से में उस पर हाथ उठाता है और कहता है, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो। और सुमिन भी यही कहते हैं कि तुम तो मरने वाली हो, लेकिन दूसरे लोगों की तो जीना है। ये सुनकर जीवन उठती है और सुमिन को मारना शुरू कर देती है। चिल्लाती हुई कहती है कि ज़्यादा खुश मत हो, अगर मैं मर भी गई तुम भी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर होगी। ये देखकर मिनमान को बहुत गुस्सा आता है। वो जीवन पर हमला करने देता है। हमला होते ही जीवन एक ग्लास के टेबल पर टकरा के गिर जाती है और उसके सर पे चोट लगने की वजह से बहुत खून आती है और वो मरते मरते यही सोचती है कि मेरे पास अपनी लाइफ के अच्छी तरह से जीने के लिए एक लास्ट चांस था, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट कर दी। काश कोई मिराकिल हो जाए और मुझे और एक चांस मिल जाए। मैं अपनी गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी। उसके बाद जीवन की डेथ हो जाती है। सुमिन और मिनमान ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि जीवन बेहोश होकर गिर गई और डेथ हो गई। जैसे जैसे ही जीवन आँखें खुलती है वो अपने ऑफ़िस में पाई जाती है और उसे सब जीवन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ज़िंदा कैसे है। जब मिनमान उसे हग करने आता है तो जीवन उसे धकेल देता है, क्योंकि जीवन को सब कुछ याद होता है और उस वो चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है। सब लोग जीवन को देख रहे थे। तभी जीवन गलती से एक टेबल से टकरा जाती है और जहाँ पर एक हॉट वाटर बॉटल उस पे गिरने ही वाला होता है कि तभी यूजी आ जाता है और उसे बचा लेती है। यूजी हाथ आगे कर लेता है जहाँ पर यूजी के हाथ में वो जला निशान पड़ जाता है। जीवन अभी भी ऐसे हैरानी से देख रही होती है, क्योंकि ये हादसा पहले भी हो चुकी थी और जीवन सबको ऐसे देख रही थी जैसे कोई अलग दुनिया में आ गई हो। वो मिरर में देखती है तो उसके बाल भी वापस आ गए थे और उसकी हेल्थ भी ठीक लग रही थी। ये सब देख वो हैरानी से भागने लगती है सीढ़ियों से मेट्रो की तरफ और भागते भागते उसकी शू निकल जाती है, जहाँ पर यूजी आकर उसे बचाता है और उसे शू पहनने में मदद करता है। यूजी उससे पूछता है कि क्या हुआ। जीवन कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर एक बोर्ड देखती है जहाँ पर ईयर 2013 का होता है। जीवन समझ जाती है कि वो टाइम से पीछे आ गई है, जहाँ आता है और उसे अपना कोट और कुछ मनी दे देती है, क्योंकि जीवन अपना सामान ऑफिस में ही छोड़ आई थी। जहाँ पर जीवन अपने पुराना घर जाती है। ये घर उसका पहले का था जब वो मिनमान से शादी नहीं की थी। फ्रिज में पड़े सामान देख के उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 2013 में आ चुकी होती है। और तभी यूजी बाहर कुछ खाना रख कर चले जाता है और जीवन आराम से फूड खाती है और सोचती है यूजी को वो पहले से जानती है। भले ही वो अभी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर है, लेकिन फ्यूचर में वो उसका ओनर होने वाला है। और फिर उसकी नज़र यूजी के दिए हुए मनी पर पड़ती है। वो उसे अलग रखने वाली थी और वो उसे ये भी देखती है कि जो उसे टैक्सी ड्राइवर ने जो नोट दिया था, वो उस नोट को ध्यान से देखती है तो उस पर एक हार्ट बना हुआ देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसके डैड हमेशा उससे दिए हुए नोट पर ऐसे ही हार्ट बनाते थे। जब वो कुछ कहती थी तो डैड कहते थे, ये सिर्फ मैं तुम्हें दिए गए मनी पर बनाती हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड हमेशा है। और ये सोचती है वो कि उस दिन टैक्सी ड्राइवर उसकी डैड ही थे जिन्होंने उसे लाइफ में सेकंड चांस दिया, ताकि वो सारी गलती को सही कर सके और लाइफ में सही पर्सन को चुन सके। ये सोचकर जीवन बहुत रोती है अपने डैड को याद करके। आज के लिए पार्ट 1 में बस इतना ही। इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे पार्ट।